तो मेरी विभूति को, मेरे भाव को जो समझते हैं वही ज्ञान है, और उस समझ के साथ जो मेरे साथ जुड़े ही रहते हैं तो मुझे ही पा लेंगे, उसमें संशय क्या करना। श्लोक नंबर 8। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं सबके उत्पत्ति कारण हूँ, मेरे से सारा जगत चल रहा है। इस प्रकार समझ पूर्वक जो बुद्धिमान मनुष्य प्रेम भाव युक्त होकर मुझे ही भजता है। बिना प्रेम के नहीं मिले नंदलाला, नहीं मिले नंदलाला, नहीं मिले नंदलाला। मीरा का भजन है ये। तो ये महापुरुष हमको बता रहे कि तुम प्रेम करना जानते हो, जगत को प्रेम करते हो, अपने शरीर को सबसे ज़्यादा करते हो, फिर अपने सगे संबंधियों को करते हो, अपनी मिलकतों को करते हो, अपने मान सम्मान को करते हो, पर मुझे नहीं करते। वहाँ कहते भगवान को कैसे प्रेम करें, हमें नहीं पता। अरे तो इन सबको प्रेम करा तब तो पूछने नहीं आया कि कैसे बेटे को प्रेम करूं, कैसे पति को प्रेम करूं, कैसे अपनी मिलकत को संभालूं। हाँ, उसके लिए सबसे लड़ लेते हैं, भिड़ जाते हैं सबसे। अपनी मिलकत है, हमारी कमाया हुआ धन है, या हमें बाप से मिला हुआ है, हम क्यों दे देंगे किसी को। तो उससे के लिए इतना प्यार बताते हैं। तो ये परमात्मा मुझे मनुष्य शरीर में आने से समझ में आता है, तो मैं उसको छोड़ के अन्य समझने में क्यों अपना शरीर सामर्थ्य लगा रहे हैं। मुझे भगवान ने मनुष्य बनाया तो कितना कुछ दे दिया। मुझे मनुष्य बनाने का अर्थ क्या है? बहुत 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 बड़े पदवियों के अधिकारी बना दिया। ये पदवियाँ नहीं, सत्ता की या अन्य कार्यक्रमों की वो पदवियाँ नहीं, मनुष्यत्व सबसे ऊंची पदवी है। वो मुझे जब परमात्मा ने दे दिया तो उसमें जो लक्ष्य मुझे दिया गया है जन्म से, वो परमात्मा को जानना, परमात्मा को पाना, वो क्यों मैं भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ। हैं, वो बात हमें कभी, इसमें हमारा भी इतना दोष नहीं क्योंकि हमें कभी बताई नहीं गई, बचपन से सिखाया नहीं गया। न स्कूलों में वो था, न हमारे माता पिता कुछ अज्ञानवश जानते थे। परंतु फिर भी पुराने माता पिता, क्योंकि वे स्वयं इतने भगवान भगवान में मानते थे, व्रत उपवास, सच बोलना, दान धर्म, किसी को भी आपत्ति में अपने पास न भी हो तब भी अपने में से निकाल के उसको दे देना, वापस लौटाने की कोई आशा भी नहीं रखना। फिर भले अपने आप को जो धनीपना था उससे हट के जीना पड़े, परंतु कभी बोल के बताना नहीं, और कहीं बार बार ऐसे बेमतलब का झूठ नहीं बोलना। वो सब जो उनका था वो तो परम ज्ञान था। झूठ नहीं बोलना, उससे बड़ा कौन सा सत्य है। झूठाचार नहीं करना, दंभ नहीं करना, जैसे है वैसे रहना। झुक जाना, कोई भी कुछ है तो अपने आप कितने भी बड़े हो झुक जाना, उनको मना लेना, अपने आप को थोड़ा नीचा करके भी। तो ये सारी बातें जो उन लोगों में हम देखते थे, इतना वे लोग व्रत उपवास आदि करते थे, निष्ठा करते थे, कहीं भी तीर्थ, तो ये सब बातें हमने देखी जानी है। तो ये उनकी महिमा बताती है। वे सब वे क्यों करते थे? क्योंकि वे भगवान को मानते थे। ये भगवान की जन्मभूमि है, ये भगवान का धाम है, ये भगवान का मंदिर है। तो ये सारी बातें हमने देखी आँखों से, उनके बीच हम रहे, तो वो सब उनका जो जीवन था, बिना कहे, बिना कुछ शास्त्र समझे भगवद अर्पित था। भगवत बुद्धि युक्त सारे कर्म थे। भगवान का भय था, भगवान का डर था। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ज़रूरतमंद को नकारना नहीं चाहिए।
उनको देना चाहिए, दे के खाना चाहिए। ये था, भगवान का डर था इनको। तो भगवान के अस्तित्व पर, जैसे एक बालक माता पिता से डरता है कुछ गलत काम करने से, तो उनके सारे कार्यक्रम में माता पिता मूल रहते हैं, ओतप्रोत रहते हैं। हर विचार में, हर काम में, अरे मम्मी क्या कहेगी, अरे पापा डांटेंगे, तो सारे कार्यक्रम उनका बेस तो माता पिता है। ऐसे ही हमने जो देखे अपने बुजुर्गों को, तो उनके जीवन में इतने ही भगवान पिरोए हुए थे। फिर तो भगवान के पास गई, भगवान तो कभी कहेंगे नहीं कि जब अच्छी थी तो कभी मुझे याद नहीं किया, भगवान तो मान लेंगे। वो भगवान है, वो उनकी विभूति है, वो उनका सामर्थ्य है। वो जानते हैं कि इसके ऊपर जो आपदा है उसका निवारण मेरे सिवा कौन करेगा, तो उसने मेरे पर श्रद्धा तो करी ना, चाहे बहुत बाद में करी ना। भगवान आगे पीछे नहीं जोते। तो जो अचल भाव जागना चाहिए, वो भगवान में जब जुड़ जाता है तो वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। 8वां श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन। मैं ही सबका उत्पत्ति कारण हूँ, मेरे से ही सारा जगत चल रहा है। इस प्रकार की समझ सहित जो बुद्धिमान पुरुष प्रेम भाव युक्त होकर मुझे बचता है। प्रेम जरूरी है परमात्मा को, और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तुम्हारा तन नहीं चाहिए, तुम्हारा एकमात्र प्रेम चाहिए बस। अब भगवान उस प्रेमियों का कुछ गुणगान गा रहे। मत चित्ता मदगत प्राणा, उसका परिचय दे रहे। कैसे पहचानोगे आप कि आप ये प्रेमी है भगवान का। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कितना मधुर श्लोक है ये। हाँ, मत चित्ता मदगत प्राणा, मुझ में ही एकाग्र चित्त है जिसका, सारे अपने प्राणों को उसने मुझ में ही अर्पण करके रखा है। निरंतर एक दूसरे को समझाता हुआ, बोध करता हुआ, मैंने भगवत चर्चा करता हुआ, मेरे ही गुण प्रभाव की वार्ताएं करता हुआ संतुष्ट होते हैं। ये सत्संग क्या है? वही तो है, भगवान के गुणगान में रत रहना, सब मिल के सत्संग करना, कथा वार्ता करना। उसमें मैं यहाँ भी बहुत शुरू से कहती थी, जब एकदम शुरू में सब आती थी माताएं नई नई, तो मैं कहती थी आप लोग केवल सुनते मत रहो, मैं जो भी कहूँ मान मत लो, पूछो, ताकि मुझे ये लगे कि मैं पढ़ रही हूँ वो सार्थक हो रहा, कि आप सुन रहे हो, आपने सुना। अगर आपने सुना, आप समझने की कोशिश कर रहे, तो आपको ज़रूर प्रश्न होगा, क्योंकि हर बात तो समझ में आएगी नहीं। तो आप पूछो, सुनते नहीं रहना है। 4 दिन बाद भूल जाओगे आप। अगर आपने कुछ पूछा होगा तो आप उसका जवाब नहीं भूलोगे। पूछा है, आप टटोल रहे हो, आपने मान लो कहीं कुछ खरीदी करने खड़े रहे, आपने कोई सामान लिया, तो फिर सामान में से कुछ गिर तो नहीं गया, और पैसे जो आया वो उसमें से तो कुछ गिर नहीं गया। आप बरोबर देख के 2 बार चेक करके लेते हो ना। तो भगवत कथा भी ऐसे ही सुनो, अपने आप को टटोलते हुए कि अंदर क्या गया, क्या स्वीकृत हुआ, क्या अस्वीकृत हुआ। वैसे भगवत कथा में अस्वीकृति के लिए स्थान नहीं होना चाहिए, मतलब वो कब, पहले तो होना चाहिए। मैंने आप जाग रहे हो, आप जागृत हो, आप समझपूर्वक सुनना चाहते हो, बेसमझ सहित ऐसे ही सुन लिया, ठीक है, हमने कहा इस पर कुछ करना है, सुन लिया। कथा सुननी चाहिए तो सुना है कथा,